हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव के लिए भी हम दोनों केस में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट इज फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। फंक्शन डिफाइंड होगा जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी और जीरो होगी। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अगर वैल्यू जीरो होगी और पॉजिटिव होगी तो इस केस में फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब यहाँ इनक्वालिटी आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू तो इसको सिंपली हम कैसे सॉल्व करना है हमने, तो हम इसे लिखेंगे x। देखिए इसमें दो वैल्यूज मिलेंगी हमेशा हमें, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। ओके, तो सिंपली हमने ऐसे लिखना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ी वैल्यू एंड x इज लेस देन इक्वल टू छोटी वैल्यू। इसका लिखने का सेम यही मेथड रहेगा अगर यहाँ इनक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। ओके, अब इसको नंबर लाइन में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है हमने। यहाँ आ गया 0, यहाँ है 2, यहाँ होगा -2। ओके, दिस विल बी अप टू माइनस इन्फिनिटी एंड दिस विल बी अप टू इन्फिनिटी। ओके, मीन्स हमारे पास x की जो वैल्यूज आ गई वो कैसे आई हैं, x इज लेस देन इक्वल टू -2 मीन्स इतना पोर्शन -2 यहां से लेकर यहां तक। यहाँ क्लोज इंटरवल इसलिए डाल रही हूं मैं क्योंकि यहाँ इक्वालिटी साथ में है। ओके, अगर हमारे पास सिंपली लेस देन और ग्रेटर देन होगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे ओपन इंटरवल्स। अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल। ओके, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू है, सो हम यहाँ क्लोज इंटरवल डालेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नंबर लाइन में इसको डिफाइन करेंगे। देखिए पहले x लेस देन इक्वल टू -2 है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा -इन्फिनिटी टू -2 एंड देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसको हम डिफाइन करेंगे 2 टू इन्फिनिटी। ओके, मीन्स 2 एंड 2 से बड़ी वैल्यू सभी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसके डोमेन आ जाएगी, डोमेन विल बी, देखिए यहीं से मिला लीजिए कहाँ से स्टार्ट होगी इसके नंबर्स, -इन्फिनिटी टू -2 क्लोज इंटरवल। अब यहाँ इतना पोर्शन हम नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि -2 से लेकर 2 तक जो भी वैल्यूज आएंगी ओपन इंटरवल तक सभी इस फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगी। ओके, यूनियन देन 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होगी इसकी डोमेन। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे। इसके दोनों ही मेथड्स बताऊंगी कि शॉर्टकट कैसे करना है और सिंपली लॉन्ग मेथड से भी इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो इस केस में हमेशा ही इसकी रेंज रहेगी 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी देखिए कैसे आएगी, हम रेंज की डेफिनेशन क्या करते हैं, सेट ऑफ ऑल डोमेन्स। मीन्स जो हमने डोमेन निकाल ली, डोमेन अपनी ये आ गई। ओके, जो डोमेन हमने निकाल ली इसी डोमेन को ही हम फंक्शन में पुट करेंगे एंड दिस विल बी रेंज। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसमें डोमेन में नंबर्स कौन से होंगे, -इन्फिनिटी टू -2 मीन्स यहाँ होंगे सभी नेगेटिव नंबर्स एंड 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, -2 एंड 2 हम ले सकते हैं दोनों नंबर। देखिए अगर हम -2 पुट करें और 2 पुट करें दोनों ही केसेस में इसका फंक्शन क्या आ जाएगा, 0। ये तो हमें पता चल गया कि 0 नंबर तो हमने लेना ही लेना है इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इसमें नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं इतने पोर्शन में अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स की वैल्यू कोई भी नेगेटिव पुट करेंगे या पॉजिटिव पुट करेंगे, मीन्स अगर यहाँ मैं पुट करूँ -1 तो हम ले नहीं सकते, -3 पुट करते हैं, जैसे -3 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे दोनों ही केस में ये क्या आएगा, 9 - 4 इज 5 दैट मीन्स दिस विल बी पॉजिटिव वैल्यू। ओके, डिफाइन होगा इस केस में फंक्शन, मीन्स जो भी नेगेटिव वैल्यू लें चाहे पॉजिटिव वैल्यू लें दोनों ही केसेस में ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड। ओके, दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यूज आ गई ये वैल्यूज क्या होंगी, 0 भी आ गया हमारे पास और 0 से बड़ी वैल्यूज आएंगी सारी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसका करेंगे सेकेंड मेथड कि लॉन्ग मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है हमने। देखिए मेथड नंबर सेकंड क्या है, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट
y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी को, और हम लेकर आएंगे इसको इस फॉर्म में, x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में लेकर आना है हमने। मीन्स x को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ गया दिस वन। ओके, नाउ इसमें से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर विल बी वाई स्क्वायर प्लस 4। क्लियर स्टूडेंट्स? देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया हमारा एफ वाई। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गया एफ वाई। अब देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या है हमने, जो हमारा एफ वाई फंक्शन आया है दिस वन, इसकी हम डोमेन निकालेंगे। क्या निकालना है हमने, इसका डोमेन निकालनी है ऑफ एफ वाई फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है हमारे पास वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मीनिंग है कि अगर हम वाई की जगह पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो भी हमारे पास वही पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव पुट करेंगे तो फिर तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आइडेंटिटी। मीन्स रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज हैं y की, सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन एफ वाई क्या होगा, डिफाइंड। ओके, दिस विल बी डिफाइंड। इन दैट केस इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग एफ वाई की डोमेन क्या है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये तो आ गया हमारे पास नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? साथ में हम y की वैल्यू क्या लिखी है हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या लिखी है हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज हमने लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इस आइडेंटिटी को और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ बोल रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी। देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक पॉइंट्स आ गई, एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 टू इन्फिनिटी, यहां तक आ गई। तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, दिस वन, 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट? 0 तो आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया। दैट मीन्स इसकी रेंज क्या होगी फिर, 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी सेम वही मेथड होगा। डोमेन निकालने का क्या मेथड है, फंक्शन शुड बी डिफाइंड। नाउ दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड इफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए इसको अब सॉल्व कैसे करना है हमने। माइनस कॉमन निकालेंगे पहले, तो जब इसको सॉल्व करना है हमने तो एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, हमें हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम माइनस कॉमन निकाल देंगे इसके लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। देखिए जब भी हमने लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं 2 इज लेस देन 4। ओके, अगर मैं लिखना हो -2 -4, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ग्रेटर देन का। ओके, मीन्स अगर हम दो साइड पे पॉजिटिव ले रहे हैं और इनक्वालिटी के बाद अगर दोनों साइड पे हमने नेगेटिव साइन लेना हो तो यहाँ इनक्वालिटी जो होगी दिस विल बी चेंज्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब मैंने इस नेगेटिव को रिमूव करना है। तो नेगेटिव रिमूव कैसे होगा, अगर मैं इस एक और नेगेटिव के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इनक्वालिटी विल बी चेंज्ड, दिस विल बी चेंज्ड इनटू लेस देन इक्वल टू 0। ओके, देन ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरे पास आ गया लेस देन इक्वल टू। ओके, तो इसमें क्या लिखना है हमने, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो सिंपली हम लिखते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू छोटी वैल्यू एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ी वैल्यू। अगर यहाँ आ जाए लेस देन इक्वल टू तो इस केस में हमने लिखना है x लाइज बिटवीन छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसको याद रखने का। x लाइज बिटवीन छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू। अब इसको नंबर लाइन में देखेंगे, इसको पहले नंबर लाइन में देख लेना, इससे बिल्कुल सिंपल हो जाता है देखना इसको। ओके, -2 टू 2 आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी आ गई तो क्लोज इंटरवल लगेगा। क्लियर स्टूडेंट? सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी क्लोज इंटरवल -2 टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे इसकी रेंज का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड। देन सेकेंड मेथड लॉन्ग जो है वो तो हम डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, देखिए
शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है हमने, जब भी हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आए तो इस केस में सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो -2 and 2 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा 0। तो दैट मीन्स 0 तो आना ही आना है। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या करना है, 0 पुट करके देखना है अब हमने, क्योंकि -2 से लेकर 0 तक जो भी वैल्यूज हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सेम ऑलमोस्ट उसके जो नियर बाय आंसर आएगा हमारे पास। और 0 टू लेकर 2 तक अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास 0 से लेकर 2 के बीच में जो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स, इरेशनल जो भी नंबर्स आएंगे पॉइंट वाइज वो सभी आ जाएंगे। ओके, अब हम पुट करेंगे 0 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, √4 का आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ आ गया हमारे पास 2, ये आ गया क्लोज इंटरवल 0 to 2। शॉर्टकट मेथड सिंपली क्या करना है हमने, जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो उस केस में हमने एक तो उसकी -2 and 2 वैल्यूज पुट करनी है। इस केस में हमेशा हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। ओके, और एक वैल्यू हमने 0 पुट करनी है, सिर्फ 2 वैल्यूज पुट करेंगे, एक -2 and 2 एंड एक वैल्यू पुट करेंगे 0, मीन्स जो भी ये वैल्यूज आएंगी एंड एक वन इज 0। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारे पास 0 to 2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। अब हम करेंगे लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में क्या करना है, सिंपली लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हम पहले ही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लेंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वही सेम स्टेप्स आ जाएंगे इसमें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देन ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हमने इस फॉर्म में ही लेकर आना है, x इज इक्वल टू fy की फॉर्म में। देन दिस विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, एंड x की वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। सेम वही फॉर्म बन गई जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसकी डोमेन क्या है, अब इस फंक्शन की डोमेन ऑफ fy फंक्शन इज -2 to 2। ये आ गई हमारे पास -2 to 2। अब इसको नंबर लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास बनेगा -2 to 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब y क्या बोल रहे हैं हम, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों वैल्यूज का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 to 2। ये आ गई इसकी रेंज। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9 भी लें, चाहे एक्स स्क्वायर -25 लें, चाहे 25 - एक्स स्क्वायर, इन सभी का एक ही मेथड होगा। जैसे अगर एक्स स्क्वायर -9 होगा तो इसकी डोमेन इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, -∞ to -3 यूनियन 3 to ∞। अगर होगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एंड इसकी रेंज हमेशा क्या रहेगी, 0 to ∞। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्लोज इंटरवल लगेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल डाले हुए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -∞ to -5 क्लोज इंटरवल यूनियन 5 to ∞, एंड इसका रेंज क्या होगा, 0 to ∞। सेम जैसे अब हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो इस केस में क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल -5 to 5, एंड इसकी रेंज क्या होगी, 0 to 5। ओके, एंड इस केस में क्या होगी, -3 to 3, एंड इस केस में होगी 0 to 3। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, हमने किया है एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट के लिए। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर एक्स की फॉर्म भी आ जाए, अगर एक्स की टर्म भी आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो फंडा सेम ही रहेगा कि फंक्शन डिफाइंड होगा डोमेन के लिए इफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसे लिखेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर -5x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, देन इसके दोनों फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x - 2 एंड x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने बताया है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक छोटी एक बड़ी, मीन्स 2 and 3। ओके, तो इसको सिंपली हमने लिखना है x इज लेस देन इक्वल टू छोटी वैल्यू एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ी वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम लिख लेंगे, पहले नंबर लाइन में इसको बनाएंगे, दिस विल बी 0 2 3, यहाँ 1 आ जाएगा अप टू ∞। क्लियर स्टूडेंट्स। तो डैट मीन्स हमारे पास एक पोर्शन तो इधर की साइड का आएगा, -∞ to 2, तो इसकी डोमेन आ जाएगी -∞ to 2 क्लोज इंटरवल 2 तक, और 2 से लेकर 3 तक हमने छोड़ दिया, देन 3 से लेकर ∞ तक यहाँ से। ओके, यूनियन 3 to ∞।
ये तो आ गया इसका डोमेन। देन रेंज क्या होगी, अब रेंज कैसे निकालनी है, इसका शॉर्टकट मेथड तो ये सिंपल है बिल्कुल। अगर हम 2 और 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 0। एंड अगर हम यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स के में कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। देन नेक्स्ट, अगर हम यहाँ x की जगह पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, जैसे -1 पुट किया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या बनेगी, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये मीन्स जो भी ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। इस केस में फंक्शन डिफाइंड होगा, तो रेंज क्या आएगी इसकी, हमेशा या तो 0 ही आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा, मीन्स 0 से इन्फिनिटी। इस केस में भी 0 से इन्फिनिटी ही इसकी रेंज रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसमें बात करते हैं हम, अगर फंक्शन आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपली क्या है, फंक्शन डिफाइंड होगा इफ -x² प्लस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए नेगेटिव हम बाहर कॉमन निकालेंगे, दिस विल बी -5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस नेगेटिव को रिमूव करना है हमने, तो इसमें आ जाएगा, देखिए इसके फैक्टर्स तो बन जाएंगे x-2 x-3, और यहाँ चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो इस केस में हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, x की वैल्यू जो होगी दिस विल लाइज बिटवीन नेगेटिव, छोटी वैल्यू मीन्स 2 एंड बड़ी वैल्यू। ओके, एंड नंबर लाइन में क्या होगा, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3 एंड दिस इज 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से लेकर 3 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी सभी क्या है इसकी डोमेन, एंड इन सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ इसकी रेंज क्या होगी, देखिए अब देखिए हमारे पास है y इज इक्वल टू रूट, हमने ज्यूम कर लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास y² इज इक्वल टू -x² प्लस 5x माइनस 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू fy की फॉर्म में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस y² इज इक्वल टू 0। ओके, देन अब इसको क्या करना है हमने, इसका b² माइनस 4ac सिंपल निकाल के देख लेते हैं। इसका b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, b² क्या है हमारे पास 25 माइनस 4a है हमारे पास 1 एंड c है 6 प्लस y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए हम x की जब वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। उसके अकॉर्डिंग फंक्शन डिफाइंड होगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होगा, तो हमने मेन यही उठा लिया कि b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर फंक्शन डिफाइंड टू बी डिफाइंड। ओके, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये बन जाएगा हमारे पास 25 माइनस 4 इंटू 6 प्लस y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा ये 25 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस y²। ओके, क्योंकि ये इसको इधर राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे ऐसे, 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 6 प्लस y²। ओके, देन ये आ जाएगा हमारे पास दिस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस y² लेस देन इक्वल टू 25/4 आ गया, देन y² इज लेस देन इक्वल टू 25 माइनस डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 24 आ गया, मल्टीप्लाई करके बनेगा 1/4। ओके, सॉल्व करके देख लीजिए, y² लेस देन इक्वल टू मेन हमारे पास आ गया 1/4। तो इसको नेक्स्ट करेंगे, y² माइनस 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड दैट मीन्स y माइनस 1/2 y प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए अब इस केस में हमारे पास दो वैल्यूज आ गई एंड लेस देन इक्वल टू की इनक्वालिटी आ गई, दैट मीन्स इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1/2 टू लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1/2। सॉरी, √2 नहीं है, यहाँ सिंपल 2 है। क्लियर स्टूडेंट्स, 1 मीन्स y की जो वैल्यू आ गई दिस लाइज बिटवीन -1/2 एंड 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें देखना क्या है, हमने डोमेन तो हमने निकाल ली इसकी 1/2 माइनस 1/2 टू 1/2, ये डोमेन आ गई fy फंक्शन की। अब साथ में हम कह रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास है 1 माइनस 1/2 0
1/2, ओके। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डैट मीन्स 0 से बड़ी वैल्यूज, 0 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों का इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 टू 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 टू 1/2 सिंपली इसका इंटरसेक्शन होगा। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 टू 1/2, दोनों ही केसेस में क्लोज इंटरवल आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसका शॉर्टकट क्या निकल के आया बाहर। अब देखिए, जो भी हमारे पास पहले तो हमने इसकी वैल्यूज जो निकाली थी 2 और 3, पहले तो वो पुट करेंगे, दोनों ही केसेस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या करना है हमने, जो भी जैसे 2 और 3 निकाला है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसका मिड पॉइंट, मिड वैल्यू निकालेंगे। इसकी मिड वैल्यू क्या है हमारे पास, मिड वैल्यू 5/2 को इसमें पुट करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 ही आएगा, ओके। तो इस केस में रेंज क्या आ जाएगी, 0 तो आएगा ही आएगा, साथ में 1/2 कैसे मिलेगा हमें, इस दोनों की मिड वैल्यू को फाइंड आउट करके उस मिड वैल्यू को उसमें x में पुट करके जो आएगा दिस इज 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी डोमेन एंड रेंज। दोनों ही शॉर्टकट भी मेथड बताए हैं मैंने, एंड लॉन्ग मेथड से भी कैसे सॉल्व करना है वैसे ही बताया है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे के जो हैं जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, उनकी डोमेन एंड रेंज हम निकालेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।